आइए आज हम आप सभी मानसिक रूप से बरसाने चले। बरसाने की सत्य घटना आपको सुनाए। चलना चाहते बरसाने वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, गिरिराज सबके दर्शन हो जाएंगे। बरसाने किसी लाडली रानी जी की सत्य घटना ही आपको श्रवण कराए। आनंद ही आनंद है बरसाने में, जैसे ब्रज में आनंद है ऐसे ही बरसाने में भी आनंद ही आनंद है। व्यास जी ने लिखा है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाय। ब्रज की महिमा बरसाने की महिमा एक ही है। राधे जी अलग नहीं है, कृष्ण राधे से अलग नहीं है, एक ही खूब आनंद वहाँ रहता है। तो वहाँ की घटना ये है, कथा ये है कि वहाँ एक बड़े धनाढ़ श्रेष्ठ रहते थे, धनवान, बहुत बड़े धनवान थे। बिजनेस था, दुकान थी खूब बड़ी, भवन था खूब बड़ा, तीन उनके लड़के थे, बेटे थे, आज्ञाकारी थे तीनों ही। तीनों की शादी हो गई, तीन बेटों। अब सेठ जी तो बेटे तीन होते लेकिन बेटी नहीं थी। बेटी न होने के कारण बड़े दुखी रहते, बड़े दुखी रहते। इंतजार भी बहुत किया, जैसे पहला बेटा हुआ सोचा चल अगले बार बेटी हो जाएगी, दूसरे की बात सोचा फिर हो जाएगी, तीसरे की बात, लेकिन नहीं हुई। बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, बहुएं आ गई। तो सब कुछ था उनके पास, केवल बेटी न होने का दुख उन्हें सदैव खटकता रहता था। क्या करेगा, सोचते रहते थे कि किसी की शादी में जाते, विवाह में जाते तो देखते ये कन्यादान कर रहे हैं बेटी का माता पिता, तो लगता क्या है, हाय मेरी भी बेटी होगी तो मैं भी कन्यादान करूंगा। कन्यादान महादान, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। इन कन्याधन को दान दियो, इन और को दान दियो न दियो। कन्यादान सबसे बड़ा दान है, लेकिन हम आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हर साल ही कन्यादान सब परिवार मिलकर के करते, चाहे कितने भी करें तो करते हैं। तो वर्षों से करते आ रहे हैं, आजकल से 20-25 साल हो गए तब से कन्याओं की शादियाँ कराते आ रहे हैं, कन्यादान सभी करते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। वो सोचते रहते थे कि मेरी बेटी होगी तो मैं भी कन्यादान करता, लेकिन क्या करूं, मेरे बेटों के कलाई पर राखी बांधने के लिए कोई बेटी नहीं है, बहन नहीं है। तमाम तरह की बातें सोचा करते थे। दुकान पे बैठे उदास रहते थे, लेकिन उदास। कोई महात्मा उधर से निकले, दुकान के सामने से धर्मात्मा सेठ से देखा, राधे श्याम हुई, तो सेठ को उदास पाया, देखा तो संत ही होते हैं। हाँ सेठ जी क्या बात है, क्या कष्ट है आपको, क्या तकलीफ है, आप उदास क्यों हैं? तो सेठ जी बोलने लगे महात्मा जी के आगे, महाराज क्या बताऊं मैं, सब कुछ है, सब कुछ है, घर में केवल एक बेटी नहीं है, इस कारण से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। बेटी के न होने के कारण
सोचता हूँ मेरी बेटी होती, कन्यादान करता, बड़ा आनंद होता। संत ने कहा, अरे सेठ जी, आपको दुखी होने की तो आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों महाराज? बोले तुम्हारे बरसाने में तो राधे जी सबकी बेटी है, पूरे बरसाने की बेटी राधे, सारे बरसाने वाले राधे जी को अपनी बेटी मानते, तो राधा को अपनी बेटिया मान लो, राधा को अपनी बेटी मान लो, राधे जी का छवि मुद्रा ला करके रख लो। जैसे बेटी को दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ऐसे तुम राधे जी को वस्त्र आदि पहनाया करो, भोग लगाया करो, खिलाया करो, पिलाया करो। बेटी समझो, तुम आप बेटी मिल गई तुमको राधा, बहुत बड़ी बेटी को तुम ला करके तस्वीर रख लो, दुखी मत हो। वहां सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को वास, सुनो हो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को वास। यहाँ रहती राधा सुता, यहाँ रहती राधा सुता, काय को रहे तो उदास। अरे राधा जैसी पुत्री यहाँ रह रही है तो उदास क्यों रहते हो? राधा को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी के मन में पंथ की बात बैठ गई, ये बढ़िया बात बताए, कैसी मान लो, राधा को अपनी बेटी बना लो। तुम तो बरसाने के वासी हो, बरसाने के रहने वाले हो, यहाँ तो राधा तुम्हारा सौभाग्य क्या कहना, ब्रज में वास मिले, बरसाने में वास मिले, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो गवालियर में वास मिले और मिलकर के फिर धर्मपुरी का देखते ही बड़ा सौभाग्यशाली बोले, ये भी कम नहीं है। बरसाने से तो बड़ी से सेठ जी की बात बैठ गई, संत की गए दौड़े दौड़े सुंदर राधे जी की छवि विग्रह लाए, मंदिर सजाया, घर में मंदिर बनाया और बड़ा सुंदर सजा करके राधे जी को विराजमान कराया और बढ़िया भोग जो भी लगा सकते थे वो अच्छे से अच्छा राधे जी को भोग लगाया। बारंबार राधे जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी बेटी का भाव रखते हैं, भाव बेटी का रखते हैं। नियम बन गया, तो रोज दुकान जाते हैं, राधे जी को भोग लगा करके प्रणाम करके दुकान जाते हैं, आते से ही दर्शन करते हैं, राधे जी को अभिषेक कराते हैं, भोग लगाते हैं। जीवन बदल गया, ऐसा करते हैं। जीवन में परिवर्तन, जो दुख था वो आनंद में बदल गया। किसी चीज का अभाव हो, ध्यान से समझे, ये कथा का कहने का तात्पर्य केवल ये है, यदि हमारे पास किसी चीज का अभाव है तो उस वस्तु को, आप उस काम को भगवान से जोड़ दोगे तो वो तुम्हें अभाव की पूर्ति भी लगने लगेगी। वो आपका जो मन में रहता है उदासीनता, वो भी दूर हो जाएगी, आनंद में बदल जाएगी। केवल भगवान से जुड़ जाना चाहिए, कोई भी काम हो, जीवन बदल गया। घर में सारी 3 बहुएं हैं, घर में सुख सुविधा है सारी, 3 बहुएं हैं घर में, सुख सुविधा है सारी पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। खूब धनाढ़ है, आनंद रह रहे। अब कोई जीवन पथ में कोई बाधा कुछ नहीं, कहते मैं बड़ भागी पिता हूँ और मेरी बेटी है श्री राधा। अब तो कहने लगे हो खुद ही, मैं बड़ भागी पिता हूँ, जगत में मेरी बेटी है श्री राधा। अरे मेरी राधा बेटी है, मुझे क्या, आनंद से रहते हैं।
फिर राधे जी की कृपा हो गई और हो ही जाती है। इससे अपना प्रेम हो जाए किसी देवता से तो कृपा तो होती होती है, हो ही जाती है, तो कोई शक है ही नहीं। शेठ जी के घर श्रावण का महीना, तो चूड़ी पहनाने वाली माई आती थी पहले चूड़ी पहनाने के लिए, घर घर में जाती थी, चूड़ी पहनाने वाली आई हमेशा से आती रहती थी, तो तीनों बहुओं को वो चूड़ी पहना जाती थी। सेठानी पहले से चली गई थी, उसकी पत्नी, तीन बहुएं चूड़ी पहनाने के लिए आई। मैंने हारे उस समय थोड़ा मर्यादा और समय था, भले ही वो माई आती थी चूड़ी पहनाने, लेकिन फिर भी बहुएं घूंघट करके जो हाथ कर देती। आज की तरह से चांद सब दिखा के नहीं बैठते, आज तो घूंघट का काम। पहली बार तो साड़ी वाड़ी नहीं है, पहले तो साड़ी नहीं है, घूंघट करेगा। बड़ी मर्यादा थी, तो बहू ने अपने जो में घूंघट डाल दिया और हाथ कर दिया माई की तरफ। माई कुछ समझदार होती थी, उनके नाक की चूड़ी और उनको जो पसंद आती थी धीरे से पूछ लेती, बेटी ये पहनाओ, कभी हाँ माँ पहना, तो वो चूड़िया उनको पहना। एक बहू ने पहनी चूड़ी, दूसरी बहू ने पहनी चूड़ी, तीसरी बहू ने भी ऐसे घूंघट मर्यादा के साथ पहनी चूड़ी। अब चौथा सेठानी थी, तब तो पहनती थी, अब सेठानी को तो वर्षों बीत गए, पूरे हो गए थे सेठ। अब चौथा हाथ आया, राधे जी ने सोचा पिताजी कि बहुए भाभी हमारी चूड़ी पहन रही है, तो मुझे भी चूड़ी पहन लेना चाहिए। जहां जिसको तुम मान लोगे, आप ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस बात का पक्का भक्ति मार्ग बड़ा ही ये विलक्षण है। जिसको तुम संबंध जोड़ लोगे, उस संबंध के अनुरूप तुम्हें अपने घर में अनुभव होने लगेगा। तो हम 4 से 5 बार जोड़ लिया कोई भगवान का, कोई भी वो तुम्हें उसका अनुभव होगा कि हाँ हम 4 नहीं है, अब हम 5 हो गए, ऐसा आवाज होने लगेगा। तो राधा रानी ने चूड़ी पहन ली, चूड़ी पहन ली, पिता का घर है, तेरे बाप का घर है, मुझे क्या, बेटी का तो बड़ा अधिकार होता है वो पिता पर। खुशी के साथ चूड़ी पहनी, मनहारन चूड़ी वाली माई गई, दुकान से पैसे लिया करती थी, 7 से 20 पैसे दे दे 3 बहुओं के पैसे कितने हुए, उनके हुए इतने हुए, लोग उन्हें 3 के नहीं 4 को चूड़ी पहनाई, 4 के पैसे दो, उनका 4 हमारे यहाँ कौन है, मेहमान कोई आई नहीं है, और बहुए मेरी 3 है, चौथी कहाँ से आ गई, चौथी कौन है। अब सेठ भूल गए, तो मेरी बेटी राधा भी तो है, उसे आपको भूल गए। नहीं सेठ जी, मैं 4 को चूड़ी पहनाते आई, वो झूठ नहीं बोलती, पैसे देना तो 4 के दो, अंथा मुझे नहीं लेना पैसे। सेठ का तो तुम जाओ, मैं घर पे कम से कम विस्तार तो करूँ, जानकारी करूँ कि छोटा कौन चूड़ी करेंगे हमारे। सेठ शाम को आए, राधा जी को प्रणाम किया, दर्शन किया, और बहुओं से कहा बेटा चूड़ी वाली आई थी, हाँ पिताजी आई थी, चूड़ी पहन ली, हाँ कौन ने पहनी, हम तीनों ने पहनी। चौथी कौन झूठ बोलती है चूड़ी वाली। सो गए सेठ अपने, राधे जी को भोग भोग लगा के शयन कराया, तो सो गए।
सो गए सपने में राधा रानी आई। सेठ जी की जैसे सोए, स्वप्न में राधा रानी आई। पिताजी आप उदास है, प्रियाजी उदास है। राधे, पिताजी आपने बहुओं के पैसे तो चुका दिए, अपनी बहुओं के पैसे तो दे दिए, लेकिन बेटी को तुम भूल ही गए। नाता जोड़ दिया और बेटी को तुमने भुला दिया। राधा बोले तुमने मनिहारन के पैसे तो दिए ही नहीं। मैंने तो अपने पिता का घर जान करके, अपना घर जान के, मेरे पिता का घर जान करके चूड़ी पहन ली। आपने उस बेचारी के पैसे नहीं दिए। सेठ एकदम से उठ गए, जाग गए। ओह ये क्या बात है। एकदम से छटपटा गए, हरि राम राम, राधे जी मेरी बेटी ने इतनी सारी मैंने पैसा नहीं दिया। जब से रात को उठे, चाहे 12 बज रहे हो या 2 बज रहे हो, कितने भी बज रहे हो, अभी पैसे देते आओ। सेठ ने अपना पैसा वैसा यहाँ से इकट्ठा किया बहुत सारा। रात को मनिहारन को मालामाल करके आऊंगा। मेरी बेटी राधा, अरे जिसको मैंने अपनी बेटी माना, बेटी बनाया, मैंने उसका दर्शन नहीं कर पाया और मनिहारन के हाथ से मेरी बेटी चूड़ी पहन गई। कितनी भाग्यशाली है, मैं भी दर्शन करूंगा मनिहारन के। सेठ ने फटाक से अपना झोला टांगा, पैसे रखे और साधन जो भी होगा दूसरे गांव में जहाँ रहती थी वहां गए। अर्धरात्रि को जाकर के द्वार खटखटाया, द्वार खटखटाया, मनिहारन आई। सेठ जी को द्वार पर देख, अरे सेठ जी आप इस समय कैसे? आप इस समय क्यों परेशान, क्या बात है, क्या हुआ? सेठ जी की आंखों में आंसू बह रहे। सेठ जी की आंखों से आंसू बह रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, प्रेम भाव के कारण। कहते हैं सेठाओ, मनिहारन तू कह रही थी कि 4 को चूड़ी पहना के आई, वो बिल्कुल सत्य बात तेरी निकली। तू 4 को ही चूड़ी पहना के आई। कहने लगे सपने में प्रकट होकर शुभान की दुलारी। कह रही है मान लो राधा सेठ जी से, सपने में प्रकट हो वर्षवान की दुलारी। अरे पिता तूने तनया बनाई, तात ना तो ना निभाए। बेटी तो बनाई लेकिन नाता नहीं निभा पाए। बेटी तो बनाया पर नाता नहीं निभा सके। कहा क्या भूल हुई बेटी, क्या बात हो गई? ले चूड़ी पहन ली मैंने, अपना पिता का घर जान, आप ने मनिहारन को बोल ना छुपाया। बताया मैंने तो पिता का घर जान कर की चूड़ी पहन ली, आपने मनिहारन को पैसे नहीं दिए। रोते हुए सेठ जी सब बारी बात बता रहे हो। तो 3 बहू है तो याद नहीं, बेटी को पिता बना दिया। नींद खुल गई। सेठ जी ने जो कुछ बेटी में तिजोरी में था सब समेट लिया, गांठ में बांधा और दौड़े इकट्ठा करे। रोते रोते सेठ जी खड़े हैं, द्वार मनिहारन का खटखटाया, खोला द्वार मनिहारन। सजल नहर सेठ की। सेठ जी क्या बात हो गई? सेठ तो बात क्या बताए, मनिहारन के चरणों में घुटनों पे मन गिर गए। चरणों शीश रख दिया चरणों। कहा सेठ बात तो बताओ, बात क्या है?
कहा क्या बात है, कहूँ तेरे जैसे भाग्य की क्या सराहना करूं, तेरे हाथ से पागल स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन के चली, राधा तेरे हाथ से चूड़ी पहन गई, कोई और नहीं राधा जी थी। मैंने तो बेटी ही बनाया, मैंने बेटी बनाया, लेकिन नैनन नहीं निहार पाया, लेकिन तेरे भाग्य किया सराहना करो, तूने तो राधे को चूड़ी पहना दिया। जितने सारे पैसे लेके गए थे तिजोरी से, सब राधा रानी मनहारी की चरणों में रखी। लो ये लो, आप राधा जी की चूड़ी पहनाई दे। रोते रोते कह रहे ये लो। मनहार ने देखा, राधा मेरे हाथ से चूड़ी पहन गई। मनहार भी रोने लगी, प्रेम प्रकट हो गया। मनहार मेरे भाग सौभाग्य, राधा रानी मेरे हाथ से चूड़ी पहन गई। पेट कहते माता चूड़ी पहनाई ले लो, चूड़ी पहनाई ले लो। बोली मेरे हाथ से प्रियालु चूड़ी पहन गई। मैंने हारण कभी पैसे को देखती है, कभी सेठ के मुख को देखती है, कभी पैसों को देखती है, कभी इतने सारे पैसे कहाँ स्टील के लिए बना कर रहे थे कि चौका हमारे यहाँ है नहीं, आज इतना ढेर पैसों पर मेरे सामने रख दिया। और कभी सेठ को देखती है, वो भी रोती चली जा रही है। प्रेम भाव इतना प्रकट हो गया, मन को कहती है अरे मन तो है मिलो अनमोल धन। मनहारन अपने मन में कह रही है अरे मन तो है मिलो अनमोल धन, वो क्या मांगत मोल, अब क्या मोल मांग रहा है, अनमोल धन मिल गया। राधा रानी तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहन गई, इससे परम धन राधा जी से बढ़के भक्ति जीवन तो और कौन हो सकता है। तो मिलो अनमोल धन, अब का मांगत मोल, अब तो ए मेरे मन तू श्री राधे राधे बोल। हर समय जाती है चूड़ी पहनाने, तो केवल राधे 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 राधे, और कोई शब्द नहीं।